कह रहे हैं कि परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, 6.1 कौन से परिमेय थे? थेल्स के परिमेय। इसका प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। क्या कहा है उन्होंने कि एक त्रिभुज की एक भुजा के, ये आपको इसमें चित्र नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको सवाल बोल के और ये बता रहा हूँ कि चित्र कैसे बनता है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, एकदम तो नहीं आती चीज़ें, समय लगता है। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, यहाँ से क्या खाली लोग ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है? एक त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, कोई भी एक भुजा AB ले ली हमने, इसका मध्य बिंदु लिया P जो है इसका मध्य बिंदु है, चलिए से होकर, कहां से होकर? मध्य बिंदु से होकर एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींच जाए। तो इस भुजा से इसके समांतर रेखा खींच लो, या इस भुजा से इसके समांतर रेखा खींच लो, दोनों काम कर सकते। अगर मैं दो चित्र बनाऊं तो भुजा से बन जाएंगे। अगर इस भुजा से इसके समांतर रेखा खींचूंगा तो ऐसी आएगी, और इसके समांतर खींचूंगा तब ऐसी आएगी। किसको पहली मानना है, किसको दूसरी? पहली तो उसने बता दिया कि पहली भुजा का तो मध्य बिंदु ले लेना। अब बाकी बचे दो भुजाएं, कोई दूसरी भुजा होगी और कोई तीसरी। तो जिसको आप दूसरी मान लोगे वो दूसरी हो जाएगी, जिसको आप तीसरी मान लोगे वो तीसरी। तो मैं इसको दूसरी मान लूंगा। इसके समांतर एक रेखा हमने बिंदु P से खींची, ये रेखा है, ये तथा बिंदु P से रेखा L भुजा BC के कैसी है? समांतर, जो AC को बिंदु Q पर काटे। कौन से बिंदु पर? ये कौन सा बिंदु आ गया? Q। ठीक है, तो हमें क्या करना है? तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो ये जो रेखा आपने खींची, ये तीसरी भुजा क्या करती है? यानी दो बराबर भागों में बांटती है। ये मुझे क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि रेखा L भुजा BC को क्या करती है? समद्विभाजित। तो ये जो सवाल होगा हमारा, वो सवाल को हम किस प्रकार लिखेंगे? यहाँ तक सबके समझ में आ गया? एक त्रिभुज था, त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु था, एक भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखा हमने खींची जो एक दूसरी भुजा के समांतर थी। तो तीसरी भुजा को, अब ये स्थिति अगर हमारे पास है, मध्य बिंदु और एक समांतर रेखा उसी मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा की, तो वो तीसरी भुजा को जहाँ भी काटेगी वो उसका मध्य बिंदु होना चाहिए। इतनी बात है हमेशा, दैट इज, अर्थात क्या हुआ इस बात का मतलब? एक के बराबर ये हमें सिद्ध करना। चलिए उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति का मतलब है, ये बात सिद्ध करेंगे हम कि जो दिया है उसका यूज करके जो सिद्ध करना है उसको सिद्ध करेंगे। दुनिया की पहली उत्पत्ति बता सकते हो कौन सी और किसने की थी? मैथ में पहली उत्पत्ति तो कभी ना कभी हुई होगी इस विधि से। ये विधि तुम्हारी जान को जो डाली गई है, तो किसने डाली? उनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? जिनकी प्रमेय हमने पढ़ी है। और पहली उत्पत्ति थी, वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है। वृत्त का व्यास वृत्त को दो भागों में विभाजित, ये दुनिया की पहली उत्पत्ति थी, जो ज्ञात है। और जो किसने की थी? यहाँ जाए, ईसा से भी लगभग 500 साल के आसपास पहले, बहुत पहले। तो
आगे बढ़ते हैं। थेल्स के शिष्य थे आर्किमिडीज और आर्किमिडीज पाइथागोरस। चलिए करते हैं। क्योंकि P जो है आपको मालूम है कि PQ कैसी है, समांतर है किसकी है? तो थेल्स अभी नाम लिया, थेल्स की प्रमेय लगा दो। क्या कहते हैं थेल्स? कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटेगी है, ये तो कहते हैं थेल्स। तो इस PQ क्योंकि BC के समांतर है, यहाँ से क्या पता लगा कि AP/PB बराबर हो जाना चाहिए अपॉन, और ये मुसीबत किसने डाली आपके गले में? ना ये प्रमेय सिद्ध करते, ना ज्यामिति बनती, ना तुम्हें पढ़ती। अब परंतु AP बराबर किसके है? PB के। ये तो हमें ज्ञात है, ये तो बताया था P भुजा AB का भुजा। तो मैं क्यों ना AP की जगह PB लिख दूं? क्यों? तो AP/AP लिख दूं यहाँ पर। जी सर। AP/PC कोई दिक्कत तो नहीं? PB की जगह क्या लिख दिया? या AP की जगह क्या लिख देते? PB। नीचे वाले को PB रहने दो, जिसको जैसा समझ में आए। और AP की जगह लिख दिया हमने PB से PB कट गया, समान चीजें हैं अंशों करके। कितना आ गया? 1 बराबर AQ/PC। ठीक, तिरछी गुणा कर लो। QB बराबर QC आएगा। QC आएगा ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी कहते हैं। ठीक, तो QC बराबर कितना हो गया? AQ। तो QC बराबर हुआ AQ। इसका मतलब क्या हुआ? Q मध्य बिंदु है किसका? AC का। Q जो है वो भैया AC का कौन है? मध्य बिंदु। और अगर ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ? रेखा L किसे? AC को, भुजा AC को क्या करती है? एक ही बच्चे की आवाज जोर से आती है बस। क्लियर हो गया? ये आपने कक्षा 9 में प्रमेय पढ़ी है, मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम का विलोम है। चलो मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्या कह रहा है? प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, 6.2 प्रमेय कौन सी है? थेल्स का विलोम। थेल्स का विलोम क्या कहता है कि अगर ये अनुपात बराबर है तो ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर दी नहीं होगी हमें, हमसे उसने कहा होगा सिद्ध करो, लेकिन हमें जैसे अनुपात बराबर मिलेगा हम कह देंगे कि ये जो अनुपात बना रही है, समान अनुपात बना रही है, वो रेखा तीसरी भुजा के समान। क्लियर है ये बात? इसी काम करेंगे। एक त्रिभुज की इन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी इस बार हमें मध्य बिंदु देगी। P मध्य बिंदु है इसका और Q मध्य बिंदु है इसका। मिलाने वाली रेखा तो पहले ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमें कि त्रिभुज ABC में P तथा Q क्रमशः AB तथा AC के कौन है? मध्य बिंदु। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये इनने सवाल में बता रखा है कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु हमें मालूम। अब क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि अगर मध्य बिंदु को हम मिलाएं तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। हमें सिद्ध करना है समांतर है। एक उपपत्ति कहते हैं पूर्व,
क्योंकि P क्या है? AB का AB का मध्य बिंदु, ठीक है। और ये P है क्या? बिंदु P। और AB क्या है? भुजा AB का, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि AB बराबर किसके हुआ? और जब AB PB के बराबर हो गया, इसका मतलब इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा? दो समान चीजों का अनुपात। इसी प्रकार बिंदु Q, भुजा AC का मध्य बिंदु है। AC का मध्य बिंदु। और अगर ये भुजा AC का मध्य बिंदु है तो AQ अपॉन QC किसके बराबर हो जाएगा? तो बराबर, हमें मालूम है ना, दो बराबर चीजों का अनुपात एक होता है। यहाँ हमने सिद्ध कर दिया। तो इसी प्रकार डायरेक्ट कर दो, AQ बटे QC कितना आना चाहिए? एक। ये समीकरण एक और ये समीकरण दो। ये समझ में आ गया? एक क्यों आया? क्योंकि Q मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु दोनों चीजें बराबर है। दो बराबर चीजों का अनुपात हमेशा कितना होता है? 2/2, 3/3, 4/4। इनके RHS बराबर, तो समीकरण 1 और 2 की क्या करें? समीकरण 1 समीकरण 2 तुलना करोगे तो कितना आ जाएगा? AB अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC। अब हम देख रहे हैं कि ये जो PQ है ये AB और AC को एक समान अनुपात में बांटे। और अगर ऐसा हो जाए कि किसी त्रिभुज में कोई भुजा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे, तो वो वाली जो भुजा है वो तीसरी भुजा कैसे होती है? कहाँ से पता लगा? PQ जो है वो समांतर होगी BC के कौन सी फिल्म से? फिल्म के। अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे थेल्स फिल्म में कह रहे हैं, तो आप थेल्स फिल्म के विलोम का कथन मैंने लिखवाया है, वो कथन यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समय देंगे पूरा इसको। तो मैंने जो विलोम लिखा है उसकी जगह उसका कथन लिखेंगे। क्या है कथन? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समान। ये आप किताब का प्रयोग करके खुद लिखेंगे, कल हमने लिखवा दिया। तो जहाँ जहाँ आप थेल्स की फिल्में और ये लिख रहे हैं, यहाँ पे आप खुद ही इसका कथन लिख देंगे। इसलिए हमने वहाँ पे समय खराब किया था कि पूरा कथन आपको संभाल कर लिखवाया। आगे बढ़ जाते हैं। ये चित्र आगे सवाल नंबर 9। ABCD एक समलंब है। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की दो भुजाएं समांतर। ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहा है। AB जो है वो DC के समांतर। क्या ज्ञात है? ये समलंब आयत पुराने जमाने में वैदिक काल में 800 ईसा पूर्व, कौन से सन में? 800 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म के आने से पहले, ईसाई धर्म के आने से पहले, मुस्लिम धर्म के आने से पहले, शायद जैन धर्म था उस समय, ठीक है, या वो भी नहीं था शायद, दोनों एक साथ आए थे। उससे पहले सनातन धर्म में ये ज्यामितीय आकृतियाँ जो थी इनका प्रयोग किया गया था, जो यज्ञ और वैदिक यज्ञ होते थे उस, और वहाँ पर जो घरेलू यज्ञ होते थे उसमें वर्गाकार और त्रिभुजाकार आकृतियों का प्रयोग होता था। और जो सामूहिक यज्ञ होते थे उसमें समलंब और आयताकार आकृतियों का प्रयोग और वृत्ताकार का भी प्रयोग होता है। ये जो ज्यामितीय आकृतियां हैं इनका सबसे पहले हमें जो आइडिया लगा था, ये हमें 800 ईसा पूर्व
जो लिखित प्रमाणित बात है वहाँ से लगा था। 5वां पार्ट है आपके क्लास 9 की किताब में, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। आप उसे जाकर पढ़ें जरूर पूरा। उसमें बिंदु की परिभाषा है, रेखा की परिभाषा है और समांतर रेखाओं की परिभाषा है। ज्यामिति का बेसिक है, वैसे मैंने पढ़ाया है, लेकिन आप एक बार और उसको पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें जो थोड़ी सी आपको अजीब लगती हैं ज्यामिति, क्योंकि बच्चों की वीक होती है, उसका कारण यही है कि हमें पढ़ने की क्षमता हमारी कम होती है। ज्यामिति पढ़ना बहुत पड़ता है। आप देख रहे हैं सवालों में कुछ नहीं, ना कोई कैलकुलेशन, ना फार्मूला, कुछ नहीं। सवाल हल हो रहा है कहाँ से? नॉलेज से। तो नॉलेज तो बेटा पढ़ने से है, ठीक है। तो कक्षा 8 की तो मत पढ़ो, कक्षा 9 की आप यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ो, उसमें सब लिखा है। क्या क्या याद है हमें कि भाई ए बी जो है इसी के समांतर है। समांतर है DC। फिर सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज कैसा है? ABCD एक समलंब है और AB समांतर है DC। और ABCD कैसा है? चतुर्भुज लिखने की जरूरत नहीं। जब आपने समलंब कह दिया, ठीक है, तो चतुर्भुज अपने आप हो गया। इसके विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिष्ठित कर। इसके विकर्ण यानी एक विकर्ण ही आया और एक विकर्ण ही आया, दोनों एक दूसरे को कहाँ काटना है? ऊपर। क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है AO/BO, CO/BO, बस इतनी सी बात। तो यहाँ करेंगे रचना। बिंदु O से AB के समांतर रेखा L खींची, जो AD को P तथा BC को Q पर चलिए बना, ये बनाया हमने। ये रेखा यहाँ बिंदु P है और ये बिंदु कितना है? Q, और ये AB के साथ उत्पत्ति पाई जाती है। उत्पत्ति पे क्योंकि जो रेखा, इसका नाम L रखा है हमने। क्या नाम रखा है? L। तो L जो है वो समांतर है AB के, और AB आपको समांतर दिए DC के। यहाँ से पता लगा कि L भी समांतर हो गई DC के। ये हमने निकाल कर, हमें अनुपात चाहिए कौन से? AO/OB बराबर CO/DO। बात है कि DO, ठीक। ये अनुपात आएंगे कैसे? अगर हम ये वाला त्रिभुज ले लें, ये वाला, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर, तो फिर ये भुजा जब समांतर है इसके, तो इस त्रिभुज की दो भुजाएं हैं AD और BD, इनको एक समान अनुपात में बांटेंगे, यानी DP/PA बराबर DO/OB। क्लियर है? मैं लिख रहा हूँ, त्रिभुज ABD में जो PO है वो समांतर है किसके? AB के। तो यहाँ से पता लगा हमने AD/AB बराबर DO/OB। कौन सी त्रिभुज है? समीकरण समझ आ गए? अब दूसरा त्रिभुज ढूंढते हैं जिसमें क्या आ रहा हो? A और OB। तो आप इस वाले त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ABC में हम देख रहे हैं PO जो है वो समांतर है किसके? भाई ये पूरी भुजा AB के समांतर, AB DC के समांतर। तो ये वाली जो भुजा थी वो किसके समांतर आ गई थी? पहली लाइन तो ये लिखी मैंने। और P को जो है वो भाग है किसका? L का।
ये P इसके साथ में लगा है, एक्चुअली P इसका नाम है। अब क्लियर हुआ? तो P O किसके समांतर आ गई थी? DC। तो यहाँ से क्या पता लगा, जब P O DC के समांतर है तो DP अपॉन AP किसके बराबर आना चाहिए? यहाँ से चलो नीचे चले ना, DP अपॉन AP तो क्या आएगा? CO अपॉन, यहाँ से समझो, या तो ऊपर अनुपात नीचे बराबर, चलो ऐसे कर लो, कोई परेशानी की बात नहीं। तो ये भुजा इसके समांतर है तो AP अपॉन DP किसके बराबर हो गई? अब ये है PD अपॉन AP, ठीक है? PD का मतलब DP हो गया, PD का मतलब ठीक है, या PD लिख लो, इसको आसानी हो जाएगी आपके लिए। और यहाँ से ये कौन से पेड़ में से हुआ? अब ऐसा करो, इसको उल्टा कर लो, ये हो जाएगा PD बटा AP बराबर कितना आ गया? OC अपॉन समीकरण नंबर 2। अब आप देखो 1 और 2 का LHS सेम हो गया, तुलना कर लो। समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 की क्या करने पर? तुलना करेंगे तो कितना आ जाएगा? AO अपॉन OC आ जाएगा, इसके बराबर DO अपॉन, क्या सिद्ध करना था हमें? AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। ये क्या गड़बड़ हो गई? कुछ गलत लिख दिया क्या? ये गलत दे दिया हमने। ABCD समलंब है, AB समांतर है DC के, बिल्कुल ठीक है। इसके विकर्ण एक दूसरे को ऊपर काट रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। AO अपॉन OB, यहाँ से कुछ गड़बड़ हो गई। जब हमने समांतर लिया तो कितना आया? DP अपॉन AP बराबर DO अपॉन OB, बिल्कुल ठीक। फिर जब यहाँ लिया तो AP अपॉन DP बराबर AO अपॉन OC, इसको उल्टा कर लिया। हाँ, तो ये उल्टा करवाएगा तुम लोगों ने। जब ये उल्टा होगा तो ये भी तो उल्टा होगा। मैं सही कह रहा, तुम लोग किसी को जब हम इसे उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? फिर वही बात AP अपॉन PD बराबर AO अपॉन OC था। अब मैं इसको पलट रहा हूँ, जब LHS पलटोगे तो RHS भी तो पलटना पड़ेगा। कितना आ रहा है ये? OC अपॉन O। तो फिर अब जब इनकी तुलना करोगे तो कितना आ जाएगा? OC अपॉन, ठीक है। अब कर लो इनके दिलसी गुणा। OC डॉट OB बराबर DO डॉट, कोई दिक्कत? अब अपने काम की चीज ले आओ। AO के नीचे कौन आ रहा है? तो AO के नीचे BO ले आओ, AO अपॉन BO, और OD को इधर ले आओ, OC अपॉन। क्लियर हुआ? अभी देखते हैं। AO कह दो या OA कह दो, ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो नाम लिखते हैं इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अरे पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये। उसके बाद OB को OA के नीचे ले गए और OD को OC के, ये तो कर सकते हो। तो ये आपको सिद्ध करना चाहते हैं। आपके पास आ गया OA बटे BO बराबर OC बटा OD या फिर DO। जो सिद्ध करने में लिखा है वही लिखो, यहाँ तक लिखने के बाद इधर आओगे, ये लिखने के बाद फिर यहाँ